ये है धार न्यूज और आप देख रहे हैं श्री बालाजी नेटवर्क। नमस्कार, धार न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं कमल सिंह सोलंकी। आइए देख लेते हैं खबरें फटाफट अंदाज में। बड़वानी के राजघाट में महात्मा गांधी के अस्थि कलश को हटाने के बाद हुआ विवाद। मौके पर पहुंची नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेत्री मेधा पाटकर, जनता ने दिखाया प्रशासन के खिलाफ आक्रोश। लोगों का आरोप, जेसीबी मशीन में गंदगी से ही ले जाया जा रहा था कलश। 2 घंटे तक चला विवाद। धार पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 21 जुलाई को यात्री बस से चोरी हुए 5 लाख बरामद। 3 आरोपियों को भी पकड़ा। दाहोद से इंदौर जाते समय व्यापारी के बैग से नौगांव 4 लाइन पर सोनू रेस्टोरेंट के पास हुई थी चोरी की घटना। पुलिस कंट्रोल रूम में एडिशनल एसपी ने पत्रकार वार्ता रखकर किया चोरी का खुलासा। कहा, पूछताछ में हो सकते हैं और भी खुलासे। पूर्व केंद्रीय मंत्री विक्रम वर्मा के साथ डूब प्रभावितों ने की मुख्यमंत्री से मुलाकात। सीएम ने कहा, सरकार आपके साथ। निसरपुर और आसपास के डूब प्रभावितों की क्रमक हड़ताल जारी। आखिरकार कब तक मिलेगा इनको न्याय। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष मनावर विधायक रंजना बघेल ने किया डूब प्रभावितों के गांवों का दौरा। लोगों ने सुनाई अपनी व्यथा। अमजरा से निकली कांवड़ यात्रा का उज्जैन में हुआ समापन। 150 किलोमीटर की थी कांवड़ यात्रा। पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश। सरदारपुर तहसील के ग्राम बरमखेड़ी में संचालित हो रहे मुख बधिर आश्रम से जुड़ रही समाज सेवी संस्थाएं। आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। चलिए बात करते हैं धार पुलिस को मिली सफलता की। धार के नौगांव थाना अंतर्गत इंदौर अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर सोनू रेस्टोरेंट के सामने दिनांक 21 जुलाई को अलसुबह दाहोद से इंदौर जा रही मां चामुंडा ट्रेवल्स की यात्री बस में 5 लाख रुपए की चोरी हुई थी, जिसके बाद यात्री बस में हड़कंप मच गया था। धार पुलिस ने आज पत्रकार वार्ता रखकर चोरी की घटना का खुलासा किया और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही उनसे 5 लाख रुपए भी बरामद किए हैं। मां चामुंडा ट्रेवल्स की यात्री बस दाहोद से इंदौर जा रही थी, जिसमें दाहोद गोविंद नगर के व्यापारी वर्धमान पिता राजकुमार पवेचा दाहोद गुजरात से इंदौर जा रहे थे, जिनके पास 5 लाख रुपए थे, जिसकी भनक इन 3 शातिर बदमाशों को थी। व्यापारी के रुपयों पर ये दाहोद से ही घात लगाए बैठे थे। ये शातिर चोर जिस गांव के रहने वाले हैं, वहां पर आपराधिक प्रवृत्ति के लोग रहते हैं। उनका काम ही दूसरे राज्यों से चोरियां करना। धार जिले के मनावर तहसील के कंजर खेरवा, जो कि अपराधियों के नाम से ही जाना जाता है, कई राज्यों की पुलिस ने आकर यहां से चोरों को पकड़ा है। फरियादी ने बताया कि चामुंडा बस जो दाहोद से इंदौर जाती है, इंदौर आने के लिए बस में बैठा था और मेरे सामने वाली सीट के ऊपर स्लीपर में 2 आदमी बैठे थे। बस धार 4 लाइन सोनू रेस्टोरेंट के पास आकर रुकी। बस में बैठे यात्री चाय नाश्ता करने के लिए उतरे और फरियादी भी अपना बैग सीट पर रखकर भुट्टा लेने के लिए ठेले पर गया, परंतु जब वापस आकर देखा तो उसके होश उड़ गए। सीट पर रखा हुआ बैग जिसमें 5 लाख रुपए थे, वह गायब हो चुका था। उसने बाहर आकर देखा तो जो लड़के ऊपर वाली सीट पर बैठे थे बैग लेकर भागने लगे। सड़क के दूसरे किनारे पर खड़ी बजाज एवेंजर मोटरसाइकिल, जिसकी नंबर प्लेट पर अंग्रेजी में बॉस लिखा हुआ था, उस पर बैठकर तीनों फरार हो गए। जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर डायल 100 ने पहुंचकर आरोपियों का पीछा किया, परंतु वह भागने में कामयाब रहे। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक धार वीरेंद्र कुमार सिंह के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अजय सिंह एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर राय सिंह नरवरिया के मार्गदर्शन में नगर पुलिस अधीक्षक विक्रम सिंह के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। पुलिस ने बॉस नंबर प्लेट की गाड़ी की खोजबीन की तो पता चला कि कंजर खेरवा में उक्त गाड़ी है। जिसके बाद पुलिस का खुफिया तंत्र सक्रिय हुआ और पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि सैफ अली खान पिता गुलजार उम्र 25 साल, अफरार उर्फ अफरोज पिता जमील उम्र 21 साल, अब्दुल पिता इब्राहिम उम्र 30 साल कंजर खेरवा गांव में है और कुछ दिनों पूर्व यह दाहोद भी गए थे। पुलिस की टीम ने छापामार कार्यवाही की और मौके से तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया और रकम भी बरामद की। आरोपियों ने बताया कि
जिस बस में वे बैठे थे तभी उनको भनक लग गई थी कि बैग में रुपये रखे हुए हैं। लिहाजा उन्होंने बस में बैठे बैठे पूरी तैयारी रुपये चुराने की कर ली थी और मौका देखकर धार स्थित सोनू के रेस्टोरेंट पर जब सभी यात्री चाय नाश्ता करने के लिए उतरे तब उन्होंने चोरी की वारदात को अंजाम दिया और पहले से ही बताई हुई जगह पर खड़े अपने साथी के साथ गाड़ी पर बैठकर रफू चक्कर हो गए। पुलिस अब इनसे पूछताछ कर रही है, कहीं इनके तार किसी बड़े गिरोह से तो नहीं है। 21 तारीख को मॉर्निंग में लगभग 9 बजे नौगांव जो अपना ब्रिज है उसके पास में मनु ढाबा है, उसके पास में गाड़ी जो है गुजरात से दाहोद से आई थी। उसमें जो लोग सवारियां बैठी थी उसमें से एक बदमान पहिवा करके हैं, उनके बैग से 5 लाख रुपए, 2 जो लड़के सवारी पीछे के रूप में बैठे हुए थे उनके द्वारा पैसे निकाल करके, और जैसे ही वहाँ से वो निकले तो फरियादी ने देख लिया, वो नीचे भुट्टा लेने के लिए उतरा हुआ था। उसके बाद उसने सूचना किया, डायल 100 मोबाइल सीधे उनके पीछे गई, शहर में काफ़ी दूर तक उनका पीछा भी किया तो उनको नहीं पकड़ पाए, वो अदृश्य हो गए। उसके बाद जो है उसमें जो मोटरसाइकिल उनकी देखी थी, लोगों का हुलिया देखा था, उसके आधार पर जहाँ जहाँ जो है उसके बारे में पता करना था उसके बारे में पता करके, और ये हमारे मनावत क्षेत्र के जो कंजर खेजवा गांव पड़ता है वहाँ के लड़के निकले, उसमें 3 लड़कों को गिरफ्तार किया है। उनसे जो चोरी गए पैसे थे 5 लाख रुपए बरामद कर लिए गए हैं, और बाकी उनके द्वारा इस प्रकार की घटनाएं कहाँ की हैं इस संबंध में भी जितने भी इनका मूवमेंट रहा है उन संबंधित जिलों की पुलिस को भी सूचित किया जा रहा है, ताकि उनकी घटनाओं में भी इनकी अगर कोई संलिप्तता पाई जाती है तो उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा सके। जिस गांव के आरोपी उस गांव में और भी अपराधी थे, वहां पर किस प्रकार की कोई कार्रवाई? उस गांव के लोगों की ज़्यादातर शिकायतें आती रहती हैं, बाहर की पुलिस भी आती रहती है कि उठाईगिरी की घटनाएं करते हैं, और निश्चित तौर पर इनके द्वारा जो है यहाँ इस तरीके की ज़िले में घटना की गई है, इसलिए जो है इनकी पकड़ आई है। और कहाँ इनके जो है और साथी हैं उनके द्वारा बाहर जाके वारदात की गई हैं, इस संबंध में भी जो इन्वेस्टिगेशन के लिए हमने जो है पुलिस पार्टी को अपना निर्देशित किया है कि उन बिंदुओं पर भी बारीकी से जाँच करें और संबंधित पुलिस थानों की जहाँ जहाँ भी घटनाएँ हुई हैं उनको भी इसके बारे में सूचित करें ताकि उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा सके। अभी चूंकि इनको अरेस्ट किया है आज, तो आज जो है पूरी पूछताछ करेंगे और बाकी कहाँ इनके लिंकअप रहे हैं। प्रथम दृष्टया घटना यही नहीं हो सकती, और भी कई घटनाएं इन्होंने की होंगी, तो उस संबंध में बारीकी से इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। चलिए अब बात करते हैं चोरी और सीनाजोरी वाली खबर की। कहते हैं अपनी नाकामी को ढकने के लिए इन दिनों धामनोद थाना पुलिस आम जनता के साथ धोखा कर रही है। दरअसल धामनोद थाना क्षेत्र में लगातार चोरियां बढ़ रही है, परंतु धामनोद पुलिस चोरी की बढ़ती वारदातों को रोकने में नाकाम साबित हो रही है और बजाय प्राथमिकी दर्ज करने के सादे कागजों पर ही आवेदन लेकर इतनी सी कर रही है। धामनोद जो कि एक व्यावसायिक क्षेत्र है जहां पर 30,000 से ज्यादा लोग निवास करते हैं, यहाँ की जनता की सुरक्षा का जिम्मा धामनोद थाना प्रभारी मोहनलाल जाट के हाथों में है। परंतु जब से प्रभारी मोहनलाल जाट ने पदभार ग्रहण किया है तब से ही क्षेत्र में अपराध कम होने की बजाय बढ़ने लगे। पहले इस थाने की जिम्मेदारी दिनेश सिंह चौहान के हाथों में थी, जिनसे अपराधी नींद में भी डरते थे, परंतु अब तो मानो अपराधियों के हौसले बहुत बुलंद हो गए। कहीं ना कहीं इसके पीछे धामनोद थाना प्रभारी मोहनलाल जाट की कार्यशैली ही जिम्मेदार है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं, उसकी आपको वजह भी बता देते हैं। पुलिस का पहला काम है कि किसी भी प्रकार के अपराध के घटित होने के बाद सबसे पहले उसकी प्राथमिकी दर्ज की जाए और फिर जांच की जाती है, परंतु यहाँ पर तो सब कुछ उल्टा ही नजर आ रहा है। अपराधी बेखौफ होकर अपराध कर रहे हैं और धामनोद पुलिस कार्यवाही के नाम पर मात्र सादे कागज पर आवेदन ले रही है, जिसका ना कोई वजूद है ना कोई रिकॉर्ड। अब आप ही बताइए भला यह थाना प्रभारी की नाकामी है या लापरवाही? आप खुद ही देख लीजिए आखिर फरियादी के साथ किस प्रकार की कार्यवाही हो रही है। पुलिस अपना मूल काम भूलकर दूसरे कार्यों में व्यस्त है। ऐसा नहीं है कि इनकी शिकायत नहीं की गई है, शिकायतें भी वरिष्ठ अधिकारियों को की जा चुकी है, परंतु ना जाने क्यों कार्यवाही के नाम पर केवल खानापूर्ति की जा रही है। इस थाना क्षेत्र में लगातार हो रही चोरियों के कारण रहवासियों में भय का वातावरण है, पर पुलिस चोरियों पर लगाम लगाने में नाकामयाब होती जा रही है। एक ही आवेदन पर पुलिस 2-3 लोगों की शिकायतें ले रही है। चोरियों की एफआईआर तो दूर की बात है, थाना प्रभारी न केवल उनसे आवेदन ले रहे हैं बल्कि मौखिक रूप से ही उनकी शिकायतें ली जा रही है। बता दें, गुरुवार को भी नगर की वास्तुधाम कॉलोनी में एक ही रात में 4 स्थानों पर सूने मकानों को चोरों ने निशाना बनाया था और ताले तोड़कर चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया गया था, परंतु कुछ नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसी कॉलोनी में एसडीओपी सीताराम अवासिया भी निवास करते हैं। उनके घर के ठीक सामने चोरों ने ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दे दिया। जब फरियादी संतोष पाटीदार
एवं बैंक ऑफ महाराष्ट्र के मैनेजर यादव जी थाने पर शिकायत दर्ज कराने पहुंचे तो थाने पर मौजूद सहायक उप निरीक्षक तेजराम चौहान ने कहा कि आप आवेदन दे दो, हम थाना प्रभारी से चर्चा कर आपको फोन लगा देंगे। आवेदन में संतोष पाटीदार ने बताया कि घर में रखे हुए 25,000 रुपये नकदी चोर चुरा ले गए। वह परिवार के साथ शिरडी दर्शन करने के लिए गए थे। वहीं बैंक मैनेजर यादव ने अपने परिवार के काम से बाहर जाना बताया। उनके घर में भी तकरीबन 5,000 रुपये की चोरी हुई, साथ ही और भी दूसरा सामान चोर चुरा कर ले गए। वहीं 4 दिन बाद फिर थाना क्षेत्र के ग्राम कुसुमला में भी 3 जगहों पर अलग अलग नकबजनी के मामले हुए, जिसमें ग्राम के छोटू सिंह मोहरे शिक्षक के घर मध्यरात्रि पिछले दरवाजे से चोरों ने नकोचा तोड़कर गोदरेज की अलमारी में रखे हुए सोने के जेवरात चुराए, साथ ही नकदी भी ले उड़े। वहीं ऐसी कई वारदातें हैं जो लगातार क्षेत्र में हो रही है, परंतु किसी भी प्रकार की कार्यवाही पुलिस के द्वारा नहीं की जा रही है। ग्राम कुसुमला निवासी जब अगले दिन थाने पर अपनी शिकायत दर्ज करवाने पहुंचे तो उन्हें समझाइश देकर वहां से रफू चक्कर कर दिया गया। आखिरकार ये किस प्रकार का न्याय है, आखिरकार ये किस प्रकार की पुलिस या कार्य प्रणाली है, इससे आम लोगों को कब तक राहत मिल पाएगी, यह बहुत बड़ा सवालिया निशान है। धामनोद से अजय वर्मा की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? संजय जैन। अच्छा, आपके यहाँ चोरी की घटना कब हुई? 25 मई को चोरी की घटना हुई थी मेरे यहाँ पे, जब मैं उस समय अपने गांव, पापा के गांव कन्नौज गया हुआ था। मुझे 26 तारीख को मालूम पड़ा जीजी जिया जी के द्वारा, आसपास वालों के द्वारा, कि आपके घर पे चोरी हो गई है। क्या ले गए? महिला के जो मेरी मिसेस है उसके जेवर, बच्चा छोटा, उसके रिंग्स वगैरह थी, करीबन 25-30 हज़ार रुपये नगद थे। टोटल मिला के 1.5-2 लाख रुपये के आसपास की चोरी हुई थी। थाने पे रिपोर्ट दर्ज कराया? थाने पे रिपोर्ट दर्ज कराने गया था मैं, तो एक आवेदन लिया था भरत साहब ने, जो वहाँ के इंचार्ज थे भरत जी। उन्होंने बोला कि मैं साहब को आने के बाद आपको फ़ोन कर दूँगा। आपने FIR क्यों नहीं करी? FIR में करवाने गया था, बट भरत जी का कहना था कि साहब अभी तक है नहीं, तो मैं आपको रिपोर्ट अभी नहीं ले सकता। फिर बाद में बुलाया? बाद में कोई फ़ोन नहीं है। मैंने 1-2 बार फ़ोन लगाया था, साहब से भी मिलने गया था, तो साहब बोले ठीक है मैं देखता हूँ, लिखवा दूंगा, ये वो। अभी तक कोई पेपर में खबर आने के बाद साहब क्या बोले? पेपर में खबर आने के बाद साहब बोले थे कि आप तो ऐसे हाईलाइट हो गए हो, अब क्या रिपोर्ट करवाने की आवश्यकता है। कैसा हाईलाइट? SP साहब का फ़ोन आ गया था, बोले मेरे पास आपके शहर में क्या चोरियाँ हो रही है सारे से। कैसा हाईलाइट हो गया? साहब का कहना था, बोले आपके फ्रंट पेज पे खबर आई है, पेपर में छप गया। पेपर में छप गया इसलिए। तो आपकी रिपोर्ट बाद में भी कायम? अभी तक कोई कायमी नहीं हुई है। अमजरा से बोलबम कावड़ यात्रा संघ अमजरा के द्वारा निकाली गई उज्जैन महाकाल ज्योतिर्लिंग से अमजरा तक कावड़ यात्रा संपन्न हुई। इस 150 किलोमीटर की कावड़ यात्रा के दौरान पड़ाव स्थलों एवं रास्ते में आने वाले ग्रामों में पर्यावरण, गौ संरक्षण एवं बेटी बचाओ का संदेश दिया गया। यह 150 किलोमीटर लंबी यात्रा चंद्रावतीगंज, देपालपुर, सादलपुर, धार, तिरला, सुल्तानपुर होते हुए अमझरा पहुंची। यहाँ पहली बार कावड़ यात्रियों ने फतियापुरा संत गरुड़दास महाराज के सानिध्य में शिप्रा जी से जल भरकर जो लाए थे, उसको नगर के प्रमुख 5 शिवालयों वरदेश्वर महादेव, राजेश्वर महादेव, रत्नेश्वर महादेव और जयेश्वर महादेव का जलाभिषेक किया गया। इस दौरान यात्रा में राजू मोदी, गोविंद कुशवाहा, मुकेश राठौर, बंसीलाल सिलोनिया, नरेंद्र कुशवाहा, टीटू महाराज आदि के द्वारा व्यवस्था को संभाला गया। इस यात्रा के प्रभारी विक्रम सिंह राठौर, विजय जारोला के द्वारा यात्रा के प्रति आभार व्यक्त किया गया। धार न्यूज के लिए अमझरा से जितेंद्र चौहान की रिपोर्ट। पेड़ों की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। पेड़ों की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। गो हत्या बंद करो, गो हत्या बंद करो, गो हत्या बंद करो। भारत माता की जय। बोल बम, बोल बम, हर हर महादेव। आइए बात करते हैं सड़क में हुए भ्रष्टाचार की। लेबर से कलसाड़ा फाटे तक बनाया गया सीसी रोड 1 महीने में ही जवाब देने लगा। नवनिर्मित सड़क में 1 माह के अंदर ही दरारें आना चालू हो गई। आइए आपको दिखाते हैं रिपोर्ट।
इंदौर अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग बाईपास निकल जाने के बाद लेबड़ से कलसाड़ा फाटे तक मार्ग को इंदौर अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ा गया। कुछ महीने पूर्व इस मार्ग को सीमेंटीकृत किया गया था। यह रोड लगभग 1.5 किलोमीटर लंबा है, जिसकी लागत 4,29,00,000 रुपए है। इस सड़क के निर्माण में भारी भ्रष्टाचार हुआ है। आप ही देख लीजिए किस प्रकार से यह सड़क महज कुछ ही महीनों में खराब होने लगी है। इस सड़क पर अभी ठीक से यातायात शुरू भी नहीं हुआ है और इस मार्ग पर दरारें आना शुरू हो गई है। यह कोई पहली सड़क नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार हुआ है। ऐसी और भी कई सड़कें हैं जिनमें भारी भ्रष्टाचार हुआ है, परंतु जिम्मेदार किसी भी प्रकार की जांच पड़ताल और कार्यवाही नहीं करते हैं। अभी ठीक से बारिश भी नहीं हुई है और इस मार्ग पर दरारें आना शुरू हो गई है, जिससे इस बात का पता लगता है कि सड़क निर्माण कंपनी ने लापरवाही के साथ साथ घटिया सामग्री का भी उपयोग किया है, जिसके कारण कुछ ही महीनों में यह सड़क दम तोड़ चुकी है। यदि सड़क निर्माण कंपनी के द्वारा व अधिकारियों के द्वारा इस मार्ग पर ध्यान नहीं दिया गया तो कुछ ही समय के बाद इस मार्ग पर पहले जैसी परेशानियां खड़ी होना शुरू हो जाएगी। पूरा मार्ग जर्जर होना शुरू हो जाएगा। लेबर से बस का आवागमन बंद हो जाएगा। बता दें, लेबर कलसाड़ा मार्ग का सीमेंटीकरण कई सालों के बाद हुआ था। कई सालों से यह सड़क अधूरी पड़ी हुई थी, जिसके चलते लेबर में बस का आवागमन पूर्ण रूप से बंद हो गया था। सभी यात्री बसें बाईपास होकर निकलना शुरू हो गई थी, जिसके कारण ग्रामीणों और यात्रियों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता था। लेकिन लेबर से कलसाड़ा मार्ग पर सड़क का निर्माण होने के बाद बसों का आवागमन फिर से शुरू हो चुका था, परंतु अगर इस सड़क पर ध्यान नहीं दिया गया तो जल्द ही पहले जैसी स्थितियां निर्मित होना चालू हो जाएगी और ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। लेबर से श्याम मंगल की रिपोर्ट। सरदारपुर तहसील क्षेत्र के ग्राम बरमखेड़ी में संचालित हो रहे मुखबधिर आश्रम में पढ़ रहे बच्चों की सेवा के लिए प्रतिदिन समाज सेवी संस्थाएं और परिवार जुड़ रहे। बुधवार को भी नवकार सेवा संस्था बदनावर की महिलाओं ने आश्रम पहुंचकर बच्चों के बीच समय बिताया। ग्राम बरमखेड़ी में एक मुखबधिर आश्रम संचालित हो रहा है, जहां पर कई बच्चे पढ़ते हैं। कई सामाजिक संस्थाएं यहां पर आती है और बच्चों के बीच वक्त गुजारती है। नवकार सेवा संस्थान बदनावर की महिलाओं ने आश्रम में आकर बच्चों के साथ समय व्यतीत किया और उनके लिए केक बनाकर लाए और फल, नमकीन और मिठाई का नाश्ता भी करवाया। इस दौरान महिला मंडल की सदस्यों ने बच्चों से प्रश्न भी किए, जिनका सांकेतिक भाषा में शिक्षकों के द्वारा अनुवाद कर उत्तर बताया गया। बच्चों के चेहरों पर इस दौरान दिखाई दे रही खुशी से महिलाएं प्रसन्नचित हुई और आगे भी इस तरह सेवा करने का संकल्प किया। इस दौरान नवकार सेवा संस्थान की सदस्य श्रीमती नविता व श्रीमती संध्या मंडलेचा द्वारा अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में तथा स्वर्गीय पारसमल रूनवाल की पुण्यतिथि में बच्चों को साफ पानी पीने के लिए वाटर प्यूरिफाई भेंट किया गया। वहीं बच्चों के बैठने के लिए टाटपट्टी भी सौंपी गई। वहीं संस्थान में पंखों की कमी को देखते हुए अगली बार पंखे देने की भी बात कही। वहीं संस्थान में पढ़ने वाले 3 अनाथ बच्चों को महिला मंडल के द्वारा 2-2 जोड़ी कपड़े भी दिए गए। जितेंद्र चौहान की रिपोर्ट। उसके बारे में मैं शुरू से आप सभी को इसकी चर्चा का विषय बताना चाहती हूँ कि मेरे पापा का जब देवलोक हुआ था तो सब ने मुझे बताया कि आप इसमें दान करो, इसमें दान करो, पर मुझे मेरे भतीजे ने बताया कि बुआ यहाँ पे बरमखेड़ी में एक बहुत ही अच्छा मुखबधिर बच्चों का आश्रम है। तो हम सब मिलके और जितनी मिठाई, नमकीन जो भी बचा था और उनके निमित्त एक दिन का हमने साल में खाना भी यहाँ पे लिखवाया बच्चों के लिए। और वो चीज़ मुझे इतनी प्रेरणादायक लगी कि मतलब ऐसे बच्चे जो कि ना बोल सकते हैं ना सुन सकते हैं, तो उनके लिए तो कोई भी नहीं है। तो अपन ही अगर उनको जाएंगे, थोड़ा सा उनको प्यार दुलार मिलेगा, कुछ भी थोड़ा अपन करेंगे तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। ये सब सुन के जब मेरी एक नवकार सेवा संस्थान जो हमारी सब बहनें थी उनके बीच में मैंने अपनी बात रखी तो सभी को इतना अच्छा लगा, क्योंकि बदनावर से आना थोड़ा कठिन था। सबको मालूम नहीं था कि बरमखेड़ी कहाँ है, पर सबने सहर्ष इतनी जल्दी से सबने हाँ करी और आज आने के बाद भी सबको बहुत अच्छा लगा इन बच्चों के बीच में आकर। इसलिए मैं सभी से चाहूंगी कि मतलब हमेशा ही सभी को मैं बताती रहूंगी कि ये बरमखेड़ी का जो ये मुखबधिर बच्चों का आश्रम है ये बहुत ही अच्छा है और यहाँ पे जो संचालन करते हैं वो उन सर को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि वो इतने अच्छे से सब बच्चों का ख्याल रखते हैं। और सब बच्चों से जब हमने बात करी तो उन्होंने भी बताया कि हमारा यहाँ पे बहुत ध्यान रखा जाता है, हमको पढ़ाई में भी बहुत इंटरेस्ट है
जय जिनेन्द्र। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, देखते रहिए धार न्यूज। ये है धार न्यूज और आप देख रहे हैं श्री बालाजी नेटवर्क।